हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 1, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो चलिए आ जाइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर साइंस का, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। विद इन 15 to 20 मिनट्स मैं आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश करवाने की कोशिश करूँगी। पूरा एक्सप्लेन एनसीईआरटी में से ही पढ़ेंगे, पूरा एक्सप्लेन करूँगी, एक एक लाइन एक्सप्लेन करूँगी आपको क्या लिखा है इसमें। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगी इससे रिलेटेड। ओके, सो फूड, फूड मीन्स खाना। खाना आता कहाँ से है? पूरा चैप्टर इसी के बारे में है। खाने के सोर्सेस क्या हैं, खाने के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, जो सोर्सेज हैं उनके एडिबल पार्ट्स क्या हैं, उनसे कौन से प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हमसे बोला जा रहा है, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने खाने में क्या खाया, या फिर आपने कल क्या खाया था? सोचिए, क्या आपने जो खाने में कल खाया था और क्या जो आपने खाने में आज खाया वो दोनों सेम चीज़ें थी, सेम डिशेस थी? नहीं, हम लोग कभी सेम डिशेस नहीं खाते, हमें हमेशा चाहिए होती है वेराइटीज़। तो खाने में भी हमें वेराइटीज़ चाहिए होती है। तो बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, हम हमेशा डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते हैं डिफरेंट टाइम में। जो सुबह सब्ज़ी खाते हैं वो रात को नहीं खाते, हमें नई सब्ज़ी चाहिए, गर्मा गर्म, ताज़ा ताज़ा, अच्छा टेस्टी, डिफरेंट वैरायटी वाला खाना चाहिए होता है। ये खाना आता कहाँ से है, यही तो है इस चैप्टर में। आइए पढ़ लेते हैं एक्टिविटी 1 क्या बोल रहा है। एक्टिविटी 1 में बोला जा रहा है, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग द डे। स्कूल में अपने दोस्तों से पूछो कि कौन से फूड आइटम्स वो दिन के टाइम खाते हैं, या फिर अगर आपके फ्रेंड्स किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं तो उनसे पूछो और लिस्ट आउट करो कि कौन कौन से फूड आइटम्स खाते हैं। सपोज मान लो पंजाब है, पंजाब में कुछ अलग बनता है, बोला जाता है सरसों का साग ते मक्के की रोटी, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। वैसे सीरियसली हर एक स्टेट में अलग अलग खाना बनता है। इंडिया के सदर्न पार्ट में इडली, डोसा, सांभर, ये सब चीज़ें ज़्यादा बनती है। नॉर्थ पार्ट में हम लोग थोड़ा ऑयली, थोड़ा मसालेदार, स्पाइसी, चटपटा, इन सब चीज़ों में आ जाते हैं। गुजरात साइड में जाएंगे तो थोड़ा खट्टा मीठा रहेगा उसमें, है ना, थोड़ी मीठी डिशेस बनती हैं। तो हर जगह अपना अलग अलग खाने का टेस्ट होता है, बनाने का तरीका होता है। ओके, तो एक्टिविटी 1 में वो यही बोल रहा है कि अपने फ्रेंड से पूछो आप कि वो क्या क्या खाते हैं और यहाँ पर मेंशन कर दो। ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है हमें, देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट, व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। खाने की बहुत सारी वैरायटी होती है, हम काफ़ी अलग अलग तरीके का खाना बनाते हैं और खाते हैं। तो फूड आइटम्स बनते कैसे हैं? सी, राइस हैं, चावल घर पे बनाए जाते हैं। उबले हुए चावल बनते कैसे हैं? बॉइल्ड राइस। सिंपली एक वेसल लीजिए, उसमें रॉ राइस, वॉश्ड रॉ राइस डालिए, वाटर डालिए और गैस पे बनने के लिए रख दीजिए। इंग्रेडिएंट्स क्या हुए? इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जो खाने को बनाने में जो मटेरियल लगता है, वो सारे प्रोडक्ट्स लगते हैं जो वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बॉइल्ड राइस में थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे हैं तो उसमें हमारा रॉ राइस, वाटर प्लस सॉल्ट, ये तीनों हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए बॉइल्ड राइस के। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम कोई वेजिटेबल करी बना रहे हैं या नॉन वेजिटेरियन चीज़ कोई बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल चिकन करी बना रहे हैं, तो उसमें लॉट्स ऑफ स्पाइसेस लगते हैं, वेजिटेबल्स लगते हैं, घी लगता है, ऑयल लगता है, वाटर लगता है। तो जो जो चीज़ें, जो जो मटेरियल खाना बनाने के लिए यूज़ होते हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो मैंने जैसे कि बॉइल्ड राइस की बात करी है, तो उबले हुए चावल बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगे? कच्चे चावल, पानी, ये इन दोनों चीज़ों से हमारे बॉइल्ड राइस तैयार हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम कोई वेजिटेबल करी बना रहे हैं तो उसके लिए हमें अलग तरीके के वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल या घी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इंग्रेडिएंट्स। ओके, इंग्रेडिएंट्स की डेफिनेशन आती है, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आपको बता दूंगी। एक्टिविटी 2 में वो क्या बोल रहा है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। अच्छा, 1.1 एक्टिविटी में उन्होंने बोला हमें कि पहले तो अपने फ्रेंड से पूछो कि उन्होंने दिन में क्या खाया। अब
उनसे पूछना है कि वो जो चीज़ उन्होंने खाई है वो किस किस चीज़ से बनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने रोटी खाई है, चपाती खाई है, तो वो किससे बनी है? आटे से बनी है, व्हीट फ्लावर से बनी है और वाटर से बनी है। आटा लेते हैं, सूखा आटा, पानी डाल के उसे गुथा जाता है, फिर उसके बाद रोटी बनाई जाती है या सेकी जाती है। तो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हुए? आटा एंड वाटर। दाल, अगर हम दाल बनाते हैं, दाल के लिए हमें पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल या घी चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है तो दाल आपकी तैयार है ना? गैस भी चाहिए लेकिन वो इंग्रेडिएंट्स नहीं है। ओके, खाने को बनाने के लिए कौन कौन सी एडिबल आइटम्स होती हैं वो सारी इंग्रेडिएंट्स कहलाती हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। देखो, it may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? अच्छा ठीक है, हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, खा तो लेते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं हैं कि ये आए कहाँ से हैं। जो पैडी, व्हीट होते हैं, ये खेतों में उगाए जाते हैं। ठीक है, धान और गेहूँ बोला जाता है। ठीक है, ये हमें खेत से मिलती है, जाहिर सी बात है, प्लांट प्रोडक्ट्स है, प्लांट्स हमें देते हैं, हम लोग प्लांट से डिराइव करते हैं ये सारी चीज़ें। और क्या क्या चीज़ें हमें प्लांट से मिल जाती हैं? ग्रेन्स मिल जाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलते हैं, सीरियल्स मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं, है ना, राइस व्हीट हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। और ऑन द अदर हैंड हमें एनिमल से क्या मिलता है? कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जैसे कि मिल्क, एग्स एंड मीट, ये सारे हमें मिलते हैं एनिमल से। तो एनिमल से हमने डिराइव कर लिए मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट, और प्लांट से हमें मिल गए फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, ये सारी चीज़ें। ओके, ठीक है। एक्टिविटी 3 में क्या बोले? लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। अभी हमने 1.1 में देखा था, हमने अपने फ्रेंड से पूछा था कि आप खाते क्या हो। 1.2 में हमने उनके इंग्रेडिएंट्स लिखे। अब 1.3 में हम देखेंगे कि वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका सोर्सेज क्या है, वो इंग्रेडिएंट्स आए कहाँ से हैं। तो जैसे कि ये टेबल 1.3 है, इसमें इडली है। इडली किससे बनती है? राइस से बनती है, उड़द की दाल से बनती है, सॉल्ट एंड वाटर चाहिए होता है। तो राइस क्या हुई, कहाँ से आया? प्लांट से। उड़द की दाल हमें मिलती है, सोर्स क्या है? प्लांट से। सॉल्ट कहाँ से मिलता है? सी वाटर। सी वाटर से इवेपोरेट करके ही सॉल्ट बनाया जाता है, तो इसका सोर्स क्या हो गया? सी वाटर। और वाटर इटसेल्फ इज अ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, अगर हम चिकन करी बना रहे हैं तो चिकन हमें मिला एनिमल से, स्पाइसेस हमें मिलेंगे प्लांट से, ऑयल और घी हमें प्लांट्स या एनिमल से मिल गया, और वाटर हमें मिल गया, वाटर इटसेल्फ इज अ नेचुरल रिसोर्स। ओके, अगर हम नेक्स्ट खीर बना रहे हैं, खीर बनाने के लिए हमें चाहिए मिल्क, राइस एंड शुगर। मिल्क हम डिराइव करते हैं एनिमल से, एनिमल प्रोडक्ट है। राइस प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट से मिलता है। शुगर केन से मिलता है। ठीक है, शुगर केन इज अ प्लांट, तो शुगर केन से हमें शुगर मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं, हम क्या कंक्लूड करते हैं एक्टिविटी 3 से? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। तो प्लांट से हमने क्या क्या डिराइव कर लिया? क्या क्या मिलता है हमें प्लांट से? ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और एनिमल से हमें मिल्क, एग्स, मीट प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, उन्होंने बता दिया कि काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। काउज, गोट्स एंड बफेलोज से हमें मिल्क मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स ना सारी जगह यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में यूज़ होते हैं या पर्टिकुलर स्टेट में यूज़ होते हैं। नो, ये सारी चीज़ें एनिमल प्रोडक्ट सब जगह यूज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बटर हो गया, चीज़ तो बहुत कॉमन होती है, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है चीज़ हर जगह मिलती है। योगर्ट, कर्ड, ये सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं और हर जगह यूज़ होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? बताओ, और किस किस से आपको मिल्क मिलता है? कैमल से भी हमें मिल्क मिलता है। ठीक है, काउज, गोट्स एंड बफेलोज तो उन्होंने बता ही दिया है। ओके, तो आ जाते हैं प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स।
हम प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स एडिबल होते हैं। एडिबल मीन्स ईटेबल होते हैं, खाने लायक होते हैं। ओके अच्छा, ये जो राइट हैंड साइड में आपको डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स का स्ट्रक्चर डायग्राम दिख रहा है, ये क्वेश्चन में आ जाता है। आपको डायग्राम बना हुआ मिलता है और डैश लिख करके दे देंगे, ये मतलब लेबल कर देंगे और डैश लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क, बताओ ये क्या है, ये कौन सा पार्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। या फिर आपको बोल देंगे ड्रॉ डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। तो शूट सिस्टम और रूट सिस्टम दो अलग अलग सिस्टम होते हैं प्लांट्स की। अगर हम बात करें तो बिलो द ग्राउंड होता है रूट सिस्टम और अबव द ग्राउंड होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये भी दो में कैटेगराइज्ड होता है। एक मेन रूट, मेन जड़, जिससे आपका पूरा का पूरा पौधा टिका हुआ है, पूरा पौधा ओरिजिनेट होता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बिना सब कुछ अधूरा है। जो मेन सोर्स है, मेन जो मेन जड़ होती है प्लांट की, वो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी रूट। और जो उस प्राइमरी रूट से ब्रांचेस निकल रही होती है, बाकी रूट्स निकल रही होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। ओके अगर हम अपर पार्ट ऑफ द प्लांट की बात करेंगे, जो ग्राउंड से ऊपर होता है, तो वो शूट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, जिस पे प्लांट पूरा ग्रो करता है वो उसकी स्टेम होती है, स्टेम को हम तना भी बोलते हैं। ठीक है, लीव जहाँ से निकलती है, नोड हो गया, ये पार्ट हमारा इंटरनोड हो गया। जो कली होती है उसे बड बोलते हैं, बड के बाद बनता है फ्लावर। ओके, ये इन पत्तों को हम लीफ बोलेंगे और फलों को, जो फल आते हैं प्लांट्स में, उन्हें हम फ्रूट बोलते हैं। तो इतने छोटे से पार्ट में हमारा पूरा प्लांट का सिस्टम आ गया, एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आ गए। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स? अच्छा, पम्पकिन की सब्जी सबने खाई है। पम्पकिन फ्लावर की सब्जी भी होती है, वो भी खाए जाते हैं। उन्हें राइस के पेस्ट में डिप करके खाया जाता है। मैंने कभी नहीं खाया तो ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, बट हाँ, पम्पकिन फ्लावर की सब्जी बनती है। ओके तो सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। जैसे कि मस्टर्ड प्लांट की अगर हम बात करें, सरसों के पौधे की अगर हम बात करते हैं, तो उसके जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनसे बनता है ऑयल, तेल बनता है, सरसों का तेल। और जो उसके पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, उनको खाने की सब्जी बनाने में काम आता है। सरसों का साग आपने सुना होगा। ओके तो जो सरसों का प्लांट हो गया, उसके जो एडिबल पार्ट्स हो गए वो सीड्स हो गए, सीड्स से बन गया मस्टर्ड ऑयल, वेयर एज लीव्स से बन गया मस्टर्ड वेजिटेबल। ओके डिश तैयार हो जाती है हमारी। ओके कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? अच्छा, आप बनाना प्लांट के जो भी एडिबल पार्ट्स हैं वो बताओ, जो खाने की तरह इस्तेमाल की जा सकते हैं। एज अ फ्रूट तो यूज़ होता ही है उसका फ्रूट, और बताइए क्या यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा तो हम आगे आ जाते हैं। हमें नीचे बताया गया है टेबल 1.4 में ब्रिंजल करी। ब्रिंजल की बैंगन की सब्जी जब हम बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? ब्रिंजल चाहिए होता है, बैंगन चाहिए होता है, जो कि एक प्लांट का पार्ट है, फ्रूट, एज अ फ्रूट। चिली एज स्पाइसेस चाहिए होते हैं हमें, चिली चाहिए होती है, वो भी हमें फ्रूट से मिलते हैं, और वो भी प्लांट से मिलते हैं जो कि फ्रूट होते हैं। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर। और क्या बनाने के लिए चाहिए? तेल चाहिए होता है, या तो मूंगफली का तेल, या फिर सरसों का तेल, या सोयाबीन का तेल, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। और तीनों ही जो प्लांट होता है उसके सीड से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ओके अच्छा, एक्टिविटी 5 में देखिए हमें वो क्या बोल रहे हैं। मूंग दाल होती है ग्रीन वाली, या फिर चना होते हैं, काले चने होते हैं। उन्हें जब हम भिगोते हैं ना, ओवर वॉश करके उन्हें एक वेसल में ओवरनाइट सोक करके रखो, पानी में भिगो के रखो पूरी रात, और सुबह होने के बाद वो सारा पानी ड्रेन आउट कर दो, बाहर निकाल दो, और उस वेसल को एक गीले कपड़े से कवर कर दो। आप क्या देखोगे उसे दिन भर में क्या होता है, एक दिन के बाद या कुछ आवर्स के बाद उसमें से वाइट कलर की रूट्स, स्प्राउट्स निकलने लगते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्राउटिंग। ये क्या करता है? ये खाने में न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देता है। ठीक है, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ।
तो सैलेड में मोस्टली आपने देखा होगा मूंग दाल और चना को स्प्राउट करके खाते हैं लोग। इट्स वेरी बेनिफिशियल, तो आप ट्राई कीजिएगा ये करने के लिए। तो उन्होंने वही बताया, अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। देखिए यहाँ पर, a small white structure may have grown out of the seeds, if so the seeds have sprouted। जब ये इस तरीके से दाल होती है, ये वाइट स्ट्रक्चर्स आने लगते हैं, हर एक दाल में से वाइट स्ट्रक्चर्स बाहर आने लगते हैं स्ट्रक्चर्स, तो इट मीन्स स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है, स्प्राउटिंग हो चुकी है, तो ये स्प्राउट्स बन जाते हैं। ओके, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ऐसे ही उन्होंने चने भी दिखाए हैं, ये हमारे नॉर्मल चने होते हैं, ये आफ्टर स्प्राउटिंग इस तरीके से वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स आने लगते हैं बाहर। तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। ओवरनाइट आप दाल या फिर चना लो, उन्हें एक वेसल में सोक करके रखो, सुबह सारा पानी ड्रेन कर दो, फिर उसके बाद उस वेसल को कवर कर दो एक वेट क्लॉथ से। कुछ घंटे बाद आप देखेंगे उसमें से वाइट स्ट्रक्चर्स बाहर आने शुरू हो जाएंगे, इसे बोलते हैं स्प्राउटिंग प्रोसेस को, और उन स्ट्रक्चर्स को बोलेंगे स्प्राउट्स। ओके, एक दिन के बाद, लगभग एक दिन लग जाता है स्प्राउट्स बनने में, एक दिन के बाद आप देखोगे स्प्राउट हो चुके हैं सीड सारे। अच्छा, अब बात करते हैं हनी की। शहद तो सबको अच्छा लगता है, आई डोंट नो किसी को पसंद ना हो तो, बट मोस्टली सबको अच्छा लगता है, खासकर बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं शहद। बट हम लोग शहद खा तो लेते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि शहद आता कहाँ से है, लाया कहाँ से जाता है। बेसिकली शहद हम नहीं बनाते, शहद हमें बना के देती हैं बीज, हम उनका बनाया हुआ शहद चोरी कर लेते हैं। अच्छा, तो अब वो बीज बनाती कैसे हैं, वो कहाँ से लाती हैं? अच्छा, बीज आपने देखा है मोस्टली फ्लावर्स के आसपास मिलेंगी। अब फ्लावर्स रिलीज करते हैं स्वीट जूसेस, जिन्हें बोलते हैं नेक्टर। तो बीज क्या करती हैं, नेक्टर उन स्वीट जूसेस पे जाके फ्लावर्स पे जाके बैठ जाती हैं, और उन स्वीट जूसेस नेक्टर को कलेक्ट करती हैं, वहाँ से उन्हें कन्वर्ट करती हैं हनी में, और उन्हें अपने हाइव में, छत्ता होता है ना ये बीहाइव, इसमें जाकर स्टोर करती हैं। अब क्यों स्टोर करती हैं, वो उन्हें क्या ज़रूरत है, जब वो एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं तो वो स्टोर क्यों करती हैं? ये जो फ्लावर्स फ्रूट जूसेस स्वीट जूसेस होते हैं ना, ये जो फ्लावर्स स्वीट जूसेस रिलीज़ करते हैं, ये ऑल थ्रू आउट द ईयर नहीं करते हैं। कुछ ऐसा टाइम होता है जब फ्लावर्स इन स्वीट जूसेस को रिलीज़ करते हैं, और उसी टाइम ये बीज जाकर उस नेक्टर को कलेक्ट करती हैं, उन्हें हनी में कन्वर्ट करती हैं और अपने हाइव में स्टोर करती हैं, ताकि वो ऑल थ्रू आउट द ईयर उस हनी को यूज़ कर सके। एंड हमें वो हनी कहाँ से मिलता है? हमें ह्यूमंस को जहाँ भी मधुमक्खी का छत्ता मिला, उन्हें तो लग गया बस दिस इज़ द सोर्स ऑफ हनी, हम लोग उनका हनी चुरा लेते हैं। What do animals eat? कुछ लोगों के घर में पेट होते हैं, कैट, डॉग, काउस, बफेलो, गोट, इन सब की टेक केयर करते हैं वो, तो उन्हें तो पता होगा कि उनके एनिमल्स क्या, उनके पेट क्या खाते हैं। बट क्या आपने सोचा है जो ये इंसेक्ट्स होते हैं, ये पिजन बर्ड्स होते हैं, पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या खाते हैं अपने खाने में, वो सर्वाइव करने के लिए क्या खाते हैं? अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक टेबल है, टेबल 1.5, इसमें एनिमल एंड देयर फूड है। बफेलो क्या खाते हैं? ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स, ये सब चारा बोलते हैं, है ना, घास खाती हैं, ऑयल केक, ये सब बफेलो खाती हैं। कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स, छोटे एनिमल, जैसे रैट को खाती है, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स को खाती है, मिल्क पीती है, ठीक है। रैट क्या खाता है? रैट तो एक बहुत ही अच्छा सा शो आता था, कार्टून शो, वी ऑलवेज यूज टू वॉच दैट शो। तो उसमें टॉम एंड जेरी देखा करते थे, टॉम हमेशा जेरी को पकड़ने के लिए भागता रहता था, और जेरी पनीर, चीज़, इन सब चीज़ों के लिए भागता रहता था। तो फ्रूट्स भी खा लेते हैं रैट, और पनीर, चीज़, रोटी भी खा लेते हैं। जिनके घर रैट होते हैं तो उनको पकड़ने के लिए पिंजरे में छोटी सी रोटी या ब्रेड का टुकड़ा फंसाते हैं, ताकि वो अट्रैक्ट हो उसमें और फंस जाए ना, ट्रैप, वी यूज टू ट्रैप दैट रैट। अच्छा, आगे आते हैं। लायन दूसरे एनिमल्स को खाता है, टाइगर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें हैं, बाकी सारे एनिमल्स हैं, वो क्या क्या खाते हैं। एक्टिविटी 7 में आ जाते हैं। अच्छा, इस एक्टिविटी को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगी, इसमें 3
बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वैसे तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब आपको पढ़ाऊंगी तो समझाऊंगी, बट अभी भी आप देखो, एनिमल्स को 3 तरह से क्लासिफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है उनकी क्लासेस को। फर्स्ट हर्बीवोर्स, सेकंड कार्निवोर्स, थर्ड ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल काउ, बफेलो, ये सब सिर्फ डियर प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, वो शिकार करते हैं एनिमल्स का और उन्हें ही खाते हैं, ठीक है। वो डिपेंडेंट हैं दूसरे एनिमल्स पे अपने खाने के लिए। ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी खा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ह्यूमन बींग्स, हम प्लांट्स भी खाते हैं, हम एनिमल्स भी खाते हैं, हम चिकन भी खाते हैं, हम सब्जी भी खाते हैं, हम वेजिटेरियन भी हैं, हम नॉन वेजिटेरियन भी हैं। अच्छा, तो उन्होंने टेबल 1.6 में एक एग्जाम्पल देके बताया, हर्बीवोर्स में काउ, कार्निवोर्स लायन, ओमनीवोर्स डॉग, ठीक है। आगे आपको फिल करना है। सो ये हमारा चैप्टर था। आ जाइए एक्सरसाइज पे। इसमें मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या सारे लिविंग बीइंग्स को सेम काइंड ऑफ फूड ही चाहिए खाने के लिए? नो, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, ठीक है। नेक्स्ट है नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। ये दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन। आपको देखिए, अपने सराउंडिंग्स में देखिए, अपना जो खाना खाते हो वो देखिए कि आप जो खा रहे हो वो क्या है। बाकी एक एग्जाम्पल तो बुक में ही दे रखा है ब्रिंजल का। ब्रिंजल करी जब आप खाते हो तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। कॉलम ए में पहला पार्ट है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। ये किससे मैच करेगा? ये सारे हैं आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। फोर्थ पार्ट से मैच करेगा। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट। ईट अदर एनिमल्स? नो। ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स? नो। आर वेजिटेबल्स। तो स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट मैच कर जाएगा थर्ड पार्ट से, आर वेजिटेबल्स। तो थर्ड है लायंस एंड टाइगर्स, ये मैच कर जाएगा ईट अदर एनिमल्स। लायंस एंड टाइगर्स कार्निवोर होते हैं, ये अदर एनिमल्स खाते हैं, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। फोर्थ है हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। हर्बीवोर्स प्लांट्स और प्लांट से बने प्रोडक्ट्स को प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। ओके, फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो टाइगर क्या है? हर्बीवोर तो है नहीं, टाइगर एक प्लांट नहीं है, टाइगर एक मिल्क नहीं है, टाइगर एक शुगर केन नहीं है, टाइगर इज अ कार्निवोर बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर एक कार्निवोर है क्योंकि वो सिर्फ मीट खाता है। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड हर्बीवोर। हिरन सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है तो वो क्या हुआ? हर्बीवोर, ठीक है। पैरट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, पैरट सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है। द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। द मिल्क दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। तो इसका आंसर हो गया मिल्क। तो ई पार्ट है वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन से हमें शुगर मिलती है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। अब आ जाते हैं हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने कुछ 7-8 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बना के रखे हैं, वो अगर पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे तो एनसीईआरटी इनफ होती है हमारे लिए। देखो, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं व्हाट आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड, और मिडिल में मैंने बताया था क्या फूड के सोर्सेज हैं। तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें फूड प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है, ये दोनों फूड सोर्सेज हो गए। प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मीट, मिल्क आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ फूड। तो प्लांट से क्या मिल गया हमें? वेजिटेबल, फ्रूट्स, और एनिमल से मिल गया मिल्क, एग, मीट, ये सब। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी नीड फूड, हमें खाना क्यों चाहिए होता है। आंसर, वी नीड फूड टू फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी, हमें खाना अपनी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उन्हें फुलफिल करने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो आए दिन हमारी बॉडी में किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए अच्छा है, बॉडी की ग्रोथ के लिए हमें खाना खाना चाहिए। टू गेट एनर्जी, खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, ताकत आती है। फॉर कीपिंग द इम्यून सिस्टम हेल्दी, हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी रहता है अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं। ओके, जंक फूड खाने से नहीं, हेल्दी फूड खाना पड़ता है उसके लिए। तो अगर हम लोग अपना इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं रखेंगे तो बाहर जो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, जो हमारे अंदर बॉडी में घुस जाते हैं, उनसे फाइट नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी। तो हमें वी शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। Answer, herbivores. Herbivores are animals that eat plants. Example, rabbits, deer, elephants and cows. ये मैंने आपको बताया था, herbivores वो animals होते हैं जो plants को खाते हैं। और examples में आ गए खरगोश, rabbit, deer, हिरन, elephants, हाथी, एंड काउज, गायें, ये सारे herbivores हो गए। Carnivores. Carnivorous animals are those animals that feed on other animals. Carnivores animals वो animals होते हैं जो दूसरे animals पे depend करते हैं अपने खाने के लिए, जो दूसरे animals को खाते हैं। For example, lions, tigers, dogs. Okay? वैसे dogs एक तरह से omnivores होता है, वो plant products भी खा लेता है। तो हम लोग dog को carnivores में ना लिख के omnivores में लिखेंगे तो it will be better। और अगर सिर्फ कार्निवोर्स की बात की जाए तो ठीक है, डॉग है। ओके, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस एनिमल्स आर एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओमनिवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं। एग्जाम्पल्स में आ गए स्क्विरल्स, डॉग्स एंड पिग्स। और ह्यूमंस तो हैं ही सबसे पहले ओमनिवोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रोसेस इन विच मूंग आर यूज टू ऑब्टेन मोर न्यूट्रिशियस फूड। मैंने आपको बताया था जब हम मूंग दाल को भिगोते हैं और उसमें स्प्राउटिंग होती है तो उसकी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है फूड की। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्प्राउटिंग बोलते हैं। दिस इज द आंसर। वो प्रोसेस स्प्राउटिंग होता है जिससे मूंग दाल की न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट इज एडिबल। मस्टर्ड प्लांट भी मैं आपको बता चुकी हूँ चैप्टर में। कौन सा प्लांट पार्ट एडिबल होता है मस्टर्ड प्लांट का, सीड्स होते हैं, उससे हमें मस्टर्ड ऑयल मिलता है, एंड लीव्स होती हैं, उससे हम वेजिटेबल बनाते हैं, डिशेस बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स से आपका क्या तात्पर्य है। The materials or components which are used to prepare food are called ingredients. ऐसे materials और components जो खाना बनाने में यूज होते हैं उन्हें ingredients बोला जाता है। For example, चपाती या फिर रोटी 2 ingredients से बनती है, wheat flour और water. Okay? Next question, why should we eat cooked food only? हमें क्यों सिर्फ बना हुआ खाना ही खाना चाहिए, हम कच्चा खाना क्यों नहीं खा सकते। कुक्ड फूड इज़ ईजिली डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी, ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है हमारी बॉडी में। इट ऑल्सो किल्स हार्मफुल जर्म्स। हार्मफुल जर्म्स जो होते हैं, जो वेजिटेबल्स में से वॉशिंग के बाद भी रह जाते हैं, नहीं निकल पाते हैं, वो बनने के वक्त मर जाते हैं। तो इट किल्स हार्मफुल जर्म्स। कुकिंग इंक्रीजेज द टेस्ट ऑफ द फूड। खाना बनने के बाद तो टेस्ट एनहांस हो ही जाता है, तो खाने में और मज़ा आता है और ज़्यादा खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज हनी। हनी क्या होता है, शहद क्या होता है। अ स्वीट सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय बीज फ्रॉम द नेक्टर, दैट इज स्वीट जूस कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स इज कॉल्ड हनी। एक ऐसा स्वीट सब्सटेंस लिक्विड की फॉर्म में, स्वीट सब्सटेंस जो बीज प्रिपेयर करती हैं नेक्टर से, और नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स इज कॉल्ड हनी। ठीक है, मैंने बताया ना, बीज क्या करती हैं, नेक्टर कलेक्ट करती हैं, स्वीट जूस कलेक्ट करती हैं, उन्हें कन्वर्ट करती हैं हनी में, और वही
शहद होता है, प्योर हनी होता है एकदम। तो आज की इस वीडियो के लिए शुक्रिया। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारी मोटिवेशन बढ़ती रहे मुझे मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियोस कैसी बन रही हैं, सो दैट मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय।